हेलो एवरीवन, आई एम अमित। हाउ आर यू? वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इन दिस चैप्टर people will discuss about what is resources, how many types of resources, on the different types of their sentiments, elements के बेस पर हम रिसोर्स को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। उसके साथ साथ रिसोर्स का डेवलपमेंट क्या क्या, इसके बारे में चैप्टर डिस्कस करेंगे। काफ़ी इजी चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। PT1 में तो आपके यहीं से एक मैप क्वेश्चन आ ही जाएगा, मैप वाला यहीं से बनता है। इसके साथ साथ फाइनल एग्ज़ाम जो होंगे वहाँ पर ऐसे बेसिक सीधे क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से। 3 और 5 मार्क्स क्वेश्चन होंगे तो डायरेक्ट आएंगे, 1 मार्क्स क्वेश्चन भी इसमें मैक्सिमम ईजी से ही क्वेश्चन है। सबसे पहले बात करते हैं रिसोर्स की। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा रिसोर्स क्या होते हैं। यहाँ भी हम पढ़ रहे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। 8th में उसका नाम रिसोर्स ही था चैप्टर का ओनली। एक्चुअली अगर सिंपल वर्ड में देखिए, ऐसी कोई भी एलिमेंट, ऐसा कोई भी चीज़, कुछ भी जो एनवायरनमेंट में अवेलेबल है और वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है, दैट इज रिसोर्स। जो कुछ भी अवेलेबल है उससे हमारी नीड सेटिस्फाई हो रही है, दैट इज रिसोर्स। अब एक चीज़ और है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी। दो ऐसी चीज़ हैं जो किसी भी एलिमेंट को, किसी भी थिंग्स को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। टाइम एंड टेक्नोलॉजी। टाइम की बात करते हैं। रास्ते में कोई पत्थर पड़ा है, आप कहीं जा रहे हो, एक पत्थर पड़ा हुआ है ऐसे वेस्ट, मतलब कोई काम में छोटा सा पत्थर है ऐसे रास्ते के साइड में पड़ा हुआ है, आपके लिए कोई रिसोर्स नहीं है उस टाइम पर वो। बट फॉर एग्जाम्पल कि अगर सामने से कुछ आ गया, कोई कुत्ता आ गया, आप काटने के लिए बार्क कर रहा है, भौंक रहा है, काटना चाह रहा है, क्या करोगे? तुरंत उस पत्थर में जाए, उस पत्थर को उठाकर मारोगे। अब उस टाइम उस पत्थर ने क्या किया, एक रिसोर्स का काम किया आपके लिए। तो ये था टाइम। टेक्नोलॉजी, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो आज हमें नहीं पता किसका क्या यूज़ है, बट अगर हम उसमें कुछ इन्वेंशन करें, कुछ उसका नया इन्वेंट करें, टेक्नोलॉजी का उसमें यूज़ करते, तो वो चीज़ हमारे लिए रिसोर्सफुल बन जाती है। जैसे पास्ट में बहुत चीज़ें जो आज हम यूज करेंगे, हमें पता ही नहीं था क्या यूज़ है। सोलर लाइट की बात करें, हम विंड एनर्जी की बात करें, बहुत सारी चीज़ें जो टेक्नोलॉजी के साथ और सब टाइम का, जैसे टाइम जैसे ज़्यादा हुआ वो रिसोर्सफुल चीज़ें बन चुकी हैं। यहाँ पर एक डेफिनेशन दी हुई है आपकी बुक के हिसाब से। आप 10th क्लास में हो तो आप इसी टाइप की डेफिनेशन लिखें जो आपकी बुक में है। एवरीथिंग अवेलेबल इन एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource। इसने यहाँ पर 3 वर्ड एक्स्ट्रा यूज कर दिए। टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल मतलब हमारे पास इतनी टेक्निक है कि हम उसका यूज कर रहे हैं या कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के द्वारा। इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब पैसे के हिसाब से इकोनॉमिकली वो हमारे लिए मिल सकती, इकोनॉमिकली अवेलेबल है वो। और कल्चरली एक्सेप्टेबल, कल्चर के हिसाब से एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ ऐसी है कि जो उसको कल्चरली एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो उसको रिसोर्स हम नहीं कह सकते। अगर किसी ऐसी चीज़, कोई ऐसा एलिमेंट जिसको यूज करने से कल्चर का डिस्ट्रॉय हो रहा हो, वो रिसोर्स नहीं होगा। यहाँ पर एक इंटरडिपेंडेंट नेट्स का इन्होंने छोटा सा डायग्राम बनाया है कि 3 चीज़ें होती हैं। नेचर, जिसको फिजिकल एनवायरनमेंट बोलते हैं, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। ये 3 चीज़ें ऐसी चीज़ें जो किसी भी चीज़ को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकती हैं। इन तीनों चीज़ों से अगर ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, वो कोई भी चीज़ रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे नेचर, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन जो है, ह्यूमन बीइंग क्या करता है, कोई भी चीज़ नेचर के थ्रू नेचर से लेगा, टेक्नोलॉजी के थ्रू इंस्टीट्यूशंस में उसको क्रिएट करके रिसोर्स बना देगा। नेचर से हमें कुछ मिला, हमने कुछ टेक्नोलॉजी लगाई, इंस्टीट्यूशंस में डेवलप किया, क्या बन गया, वो रिसोर्स बन गया। तो यहाँ पर इसका ये डायग्राम आप बना लेना। और इंट्रैक्शन रिलेशन बिटवीन द नेचर टेक्नोलॉजी। आजकल क्या कि CBSE नए क्वेश्चन पूछती है। अब वो जब से 1 मार्क्स क्वेश्चन शुरू किया, 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप, हो सकता है यहीं पूछ ले वो आपसे कुछ फिजिकल एनवायरनमेंट, नेचर की जगह कुछ और डाल दे, इंस्टीट्यूशन टेक्नोलॉजी को कुछ और डाल दे, तो आपसे पूछे कि इसमें क्या गलत है, फाइंड, रीराइट एंड करेक्ट द डायग्राम, स्टेटमेंट जो भी है। यहाँ पर इन्होंने एक क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज दिया हुआ है कि रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन कैसे किया हुआ है। रिसोर्सेज को जनरली 2 टाइप से क्लासिफाइड किया जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को फिर 2 टाइप में क्लासिफाई किया जाता है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल।
फिर रिन्यूएबल के भी दो टाइप हैं, कंटिन्यूअस एंड बायोलॉजिकल। फिर बायोलॉजिकल के भी दो टाइप हैं, नेचुरल रिसोर्स, वेजिटेबल एंड वाइल्ड लाइफ। आगे इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे ज़्यादा। फिर जो नेचुरल के दो टाइप थे, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल के दो टाइप, रिसाइकेबल और नॉन रिसाइकेबल। एग्जाम्पल भी साथ में दिए हुए हैं। दूसरा ह्यूमन रिसोर्स में इसमें क्या था, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ये दो ह्यूमन रिसोर्सेज के इन्होंने टाइप बता रखे हैं। अब अगर हम एक बात करें यहाँ पर कि हम लोग सोचते हैं कई बार कि रिसोर्स तो फ्री मिले हुए, हमें नेचर की तरफ से फ्री गिफ्ट है ये। जैसे हम पानी का यूज करते हैं तो पानी को हम बर्बाद करते रहते हैं। कोई भी चीज़ जो हमें मतलब विदाउट एनी मनी स्पेंड किए हुए, हमें बिना मनी स्पेंड किए कुछ मिलता है, हम सोचते हैं फ्री मिल रहा है। यहाँ पर भी यही है। ऐसा नहीं है कि हमें रिसोर्सेज फ्री मिल रहे हैं। रिसोर्सेज जो हैं ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसेंशियल। हमें इनको कंजर्व करके रखना बहुत ज़रूरी, इनको बचाना बहुत ज़रूरी। इनका यूज वैसे ही करना है जैसे हम अपनी जो चीज़ें पैसे से खरीद कर लाते हैं उनका यूज करते हैं। अब दो चीज़ें हैं कि रिसोर्स, ऐसा नहीं है कि सभी रिसोर्स कुछ इकोनॉमिक वैल्यू हो। रिसोर्स क्या रखते हैं, वैल्यू रखते हैं। और ज़रूरी नहीं कि वैल्यू क्या हो उनकी, इकोनॉमिक वैल्यू हो। वैल्यू का मतलब उनकी कुछ औकात है। अब वैल्यू जैसे इकोनॉमिक पैसे में खरीद सकते हैं, हो सकता है वो वैल्यू हमारे लिए इकोनॉमिकल वैल्यू ना होकर सोशल वैल्यू हो, कल्चरल वैल्यू हो, या हमारे जो एथिक्स हैं एथिकल वैल्यू हो वो। जैसे भाई हमें हमारे घर में, जैसे आपकी दादी नानी, आपने 8th में पढ़ा होगा, दादी नानी कोई रेसिपी बताती है आपको, मम्मी कुछ रेसिपी बता रही है खाना बनाने की, खाना कैसे टेस्टी बनाया जाए, आपको फ्री बता रही है, उसका कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं, इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। बट अगर आपने इसी चीज़ को किसी प्लेटफॉर्म पर आपने बेच दिया, सेल कर दिया, तो उसका इकोनॉमिक वैल्यू हो जाएगा। ऐसे ही आपने कोई रिवर देखी, कोई सनसेट का आपने देखा, कोई सीनरी देखी, देखना कोई उसका इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। घर के बाहर खड़े हो, आपको इवनिंग में दिख रहा है सनसेट बढ़िया चल रहा है, तो इससे हमें सेटिस्फैक्शन मिला, मेंटल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, कोई पैसा नहीं लगा, बट इसने हमारी नीड्स को सेटिस्फाई किया। कौन सी नीड्स को, मेंटल जो नीड्स उनको सेटिस्फाई किया है। तो ये रिसोर्सेज के बारे में था समझने के लिए। अब आता है कि रिसोर्सेज क्लासिफाइड कर रहे हैं ये लोग। रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। यहाँ पर 4 तरीके से रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया है। इसका भी आप एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहला, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन मतलब कि ये कैसे हैं। तो बायोटिक एंड एबायोटिक, जो लिविंग बींग्स हैं उनको बायोटिक बोलेंगे, जो नॉन लिविंग बींग्स उनको एबायोटिक बोलेंगे। मतलब पत्थर वगैरह जो आ गए, मिनरल्स वगैरह आ जाएंगे, वो बायोटिक में आएंगे। बायोटिक में ह्यूमन बींग्स, ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स ही बायोटिक में आ जाएंगे। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी, मतलब ख़त्म हो सकते हैं नहीं हो सकते। इसके बेस पर 2 टाइप से डिवाइड किया, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। कुछ रिसोर्स हम एक बार यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद उनका यूज़ नहीं होगा, और कुछ टाइम के बाद वो ख़त्म भी हो सकते हैं। लेकिन कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जो हमसे कितना यूज करें वो ख़त्म नहीं होंगे। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि उसका ओनरशिप मतलब ओनर कौन है। यहाँ पर हमने 4 टाइप से डिवाइड किया है, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। चौथा टाइप जो इसका है क्लासिफिकेशन, वो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट कितना हो गया है, हम उनको यूज करना जानते हैं कि नहीं जानते, यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हम कब यूज करेंगे। कुछ चीज़ जैसे घर में होती है ना, भाई आपके घर में चॉकलेट आई, कुछ तो आपने उसी टाइम खा ली, कुछ चॉकलेट आपने रख दी कि मैं 5 दिन बाद खाऊंगा, या घर पे कोई आया, अगर जैसे कुछ लोग जो बाहर पढ़ रहे होंगे वो देखते हैं घर जाते हैं, मम्मी 10 दिन 15 दिन पुरानी चीज़ें भी सेफ रखते हैं कि जब बच्चा आएगा तो उसको ये चीज़ें खिला देंगे। तो इसी टाइप से रिसोर्स को 4 टाइप से क्लासीफाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पर। पहला पोटेंशियल, दूसरा डेवलप, तीसरा स्टॉक, चौथा रिजर्व। ठीक है, यहाँ से आपसे मोस्ट प्रोबेबिलिटी 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इस पेज से, तो इसको आप अच्छे से कर लें। ये एक डायग्राम बना लें दोनों आपकी नोटबुक में, ये वाला डायग्राम भी, ये वाला डायग्राम आपके पास रहना चाहिए। एग्जाम के टाइम पर जब आप इसको क्विक रिव्यू के लिए रिवीजन करोगे तब ये काम आएगा, आपको ये सब नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये एक बार कॉपी में लिख लें और रिसोर्सेज की डेफिनेशन लिख लें। कोई भी आपको डाउट हो आप मेरे से कमेंट बॉक्स, व्हाट्सएप, फ़ोन कॉल कैसे पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।